Sanjay Verma. Welcome to Edu Learning channel and you're watching our videos of spoken English. First, I would like to remind you, if you have not subscribed our channel, please subscribe at first. If you feel these videos are really beneficial for you, you are practicing and learning, so please like them also and share with your friends and relatives so they can also be benefited. In the series of passive voice, in the last video, I just gave you some technique how to prepare sentence and passive from active under simple present tense. The formula is O3BA, object plus helping verb plus third form plus by plus agent. Don't forget this formula. This formula will help you in making the sentence in passive voice. आज हम बाकी के जितने टेंसेस बचे हैं उनमें पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, मगर उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा या नहीं भी उठ रहा है कि हमने एक्टिव वॉइस में जो 12 टेंसेस के अंतर्गत सेंटेंस बनाना सीखे थे, क्या वो सफिशिएंट नहीं थे? जी, वो सफिशिएंट थे, मगर पैसिव वॉइस में हम क्यों बनाते हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जब भी हम रिटन इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं या पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का यूज ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यानी कि जो कार्य हो रहा है उस कार्य की अहमियत को पहले रखा जाता है और जो कार्य करने वाला होता है उसको लास्ट में रख दिया जाता है और कई बार उस सेंटेंस में उसे इग्नोर भी कर दिया जाता है। यदि कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, वहां पर कौन कर रहा है ये काम, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। काम क्या हो रहा है, कैसे हुआ, ये सारी बातें जब हमको बताना होती हैं तब हम ऑब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं और जो सब्जेक्ट है वो आखिरी में एजेंट बनकर चला जाता है, मगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। इसलिए हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस भी जानना जरूरी है। हम स्पोकन इंग्लिश में भी कई बार पैसिव वॉइस के सेंटेंस बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। फार्मूला वही है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय प्लस एजेंट। यहां पर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए लगेगी एम, इज, आर के साथ बीइंग। हम एक सेंटेंस देखते हैं, मां खाना बना रही हैं, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस होगा खाना मां के द्वारा बनाया जा रहा है। तो खाना यानी कि फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसको पहले रखें। फूड इज बीइंग, हमने कहा आपको कि ऑब्जेक्ट के साथ में एम, इज, आर, बीइंग लगेगा, तो यहाँ फूड के साथ में एम और आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो फूड इज बीइंग। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे उसमें सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो कुक का थर्ड फॉर्म आप कुक्ड लगाएंगे। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। अगला हम एक और सेंटेंस देखते हैं, धोबी कपड़े धो रहा है। एक्टिव वॉइस में होगा वॉशर मैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो द क्लॉथ्स को आप पहले ले आइए, द क्लॉथ्स। अब यहाँ पर एम, इज, आर यानी कि द क्लॉथ्स प्लूरल है, आर लगेगा। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय वॉशर मैन, यानी कि आपने यहाँ देखा मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, एम, इज, आर के साथ बी। अब चलते हैं हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के लिए। वहां पर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो लगेगी हैव और हैज के साथ में बीन। किस तरीके से? मैं खाना खा चुका हूं, इसका पैसिव वॉइस होगा खाना मेरे द्वारा खाया जा चुका है। तो फूड, फूड को हम पहले ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कौन सी लग रही है, हैव बीन एंड हैज बीन। तो फूड के साथ में यहां पर हैज बीन आएगा। फूड हैज बीन, खा चुके हैं, खाने के लिए ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। फूड हैज बीन ईटन बाय मी। इसमें आप अगला हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी पैसिव वॉइस में, वाज, वर। जैसे कि हम बोलना चाहते हैं उसने होमवर्क कर लिया था, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब यहां पर हमको होमवर्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो होमवर्क को पहले रखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में बनाते वक्त। इसके साथ में वाज, वेयर में क्या आएगा, होमवर्क वाज, सिंगुलर है, होमवर्क वाज। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश ही रहेगा, फिनिश्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में। वह कमरा साफ कर रही थी, शी वॉज क्लीनिंग हर रूम।
अब इसमें हर रूम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लीन के बाद में हर रूम आ गया, हर रूम शुरू में आ जाएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैन है, वॉज और वर्ब के साथ बीइंग लगेगी, और हर रूम के साथ सिंगुलर होने के कारण वॉज आएगा। हर रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर, शी का हर हो जाएगा। अब हम परफेक्ट पास्ट टेंस में देखते हैं, वह अंग्रेजी सीख चुका था, he had learned English। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, इंग्लिश को पहले लाइए। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी परफेक्ट पास्ट टेंस में, इंग्लिश हैड बीन लर्न्ड बाय हिम। इसके बाद हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम उसके हिसाब से देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा फ्रेंड मुझे पत्र लिखेगा। मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड विल राइट अ लेटर टू मी। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ढूंढने जाएंगे। यहाँ एक नई चीज निकल के आई है, दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको। मेरा फ्रेंड मुझे पत्र लिखेगा, तो लिखने का क्या है, पत्र, तो वो भी ऑब्जेक्ट है। और किसको लिखेगा, टू मी। माय फ्रेंड विल राइट अ लेटर टू मी, तो मी भी ऑब्जेक्ट होगा और लेटर भी ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर दोनों में सजीव ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो हम चाहें तो लेटर को भी ऑब्जेक्ट के तौर पर शुरू में ला सकते हैं और मी का आई बना के भी ला सकते हैं। हम दोनों तरीके से देखेंगे आंसर कैसा होगा। अगर हम लेटर को लाते हैं तो लेटर को शुरू में रखें, हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल बी और विल बी। लेटर विल बी और राइट का थर्ड फॉर्म रहेगा रिटर्न। लेटर विल बी रिटर्न टू मी बाय माय फ्रेंड। दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, इसी का क्या होगा। अगर सजीव ऑब्जेक्ट मी को लेकर के आते हैं तो मी का आई हो जाएगा, आई विल बी रिटर्न अ लेटर बाय माय फ्रेंड। तो दो प्रकार से बन जाते हैं। जहां पर एक्टिव वॉइस में अगर है मेन वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो आपको ये चुनना है कि आप ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं। प्रेफर करेंगे सजीव ऑब्जेक्ट को, लिविंग ऑब्जेक्ट को। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट को नहीं भी लेते हैं तो भी आपका फॉर्मेशन सही होगा, बट प्रेफरेंस आप देंगे लिविंग ऑब्जेक्ट को। इसके बाद हम चलते हैं परफेक्ट फ्यूचर टेंस के लिए, कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस में हम लोग कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल विल के साथ हैव बीन। शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। वह अपने अंकल को एक गिफ्ट प्रेजेंट कर चुका होगा। He will have presented a gift to his uncle। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक आ गया है गिफ्ट और एक आ गया है अंकल। आप दोनों तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट ले सकते हैं बारी बारी से। अभी हम देखते हैं कैसे होता है। तो गिफ्ट को ले लेते हैं। अ गिफ्ट विल हैव बीन, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। अ गिफ्ट विल हैव बीन प्रेजेंटेड टू हिज अंकल बाय हिम। या फिर दूसरा सेंटेंस कैसा होगा, हिज अंकल विल हैव बीन प्रेजेंटेड अ गिफ्ट बाय हिम। तो हमने यहां पर देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, कंटीन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस में, यानी कि 12 में से हमने केवल 8 टेंसेस के अंतर्गत हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा। आप सोच रहे होंगे हमने तो 12 टेंसेस सीखे थे, 12 के 12 क्यों नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर में बनाए तो जा सकते हैं बट उनका यूज नहीं होता है प्रैक्टिकली। इसी तरह कंटीन्यूअस फ्यूचर में भी नहीं होता है। तो हमने उन 4 टेंसेस को छोड़ दिया है, बाकी 8 टेंसेस को फॉर्मली यहाँ पर आपको थ्रू एग्जाम्पल बताया है। फार्मूला नहीं भूलिएगा, एक ही फार्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, यानी कि थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में लगेगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगी, जैसा टेंस वैसी हेल्पिंग वर्ब। बस आप हमारे वीडियोस को कम से कम 3 बार देखें और आपको पेन कलम कापी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हमारे वीडियोस को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करते वक्त आप ये भूल जाएं कि हम गलत कर रहे हैं या सही। जहां पर कुछ गलती होती है फिर वीडियो देखिए, उसके बाद उसको कंट्रोल करिए, आप फिर से सुधारिए, इंप्रूव करिए, मगर आप पीछा ना छोड़िए। आप अंग्रेजी जरूर सीखेंगे और अंग्रेजी वो जरूर सीखता है
जिसके मन में लगन होती है, जिसने डिटर्मिनेशन कर ले लिया है, जिसने संकल्प ले लिया है, वो फिर पीछे नहीं हटता है, वो फिर हर हालत में इंग्लिश सीखता है। आप भी इंग्लिश सीखेंगे यदि हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे वीडियोस को सतत देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और मन से हेजिटेशन को दूर करना होगा। हेजिटेशन जब तक मन में रहेगा आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं बोल सकते, और हम नहीं चाहते कि आप इंग्लिश ना सीखें। आप इंग्लिश जरूर सीखें, मगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए और रॉन्ग और राइट ये मन से निकाल दीजिए। मन से ज्यादा हम इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें। अक्सर ये होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को देखकर, किसी भी सामान, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज को देख करके हिंदी में सोचते हैं, और हिंदी में जब सोचते हैं तो उसकी एनकोडिंग भी हिंदी में होती है, हमारे मुंह से भी हिंदी में शब्द निकलते हैं। यही आपकी एक वीकनेस है यदि आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना होगा, आपके दिमाग में विचार इंग्लिश में आना चाहिए। किसी चीज को देखी तो उसका नाम इंग्लिश में हमारे दिमाग में आना चाहिए, उसके बारे में हमारे इंग्लिश में ही क्रिएशन होना चाहिए आइडियाज का, तो आपके वर्डिंग्स भी आपके मुंह से इंग्लिश में ही निकलेंगे। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी आप बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करते जाइए। एंड प्लीज कीप वॉचिंग एडुलर्निंग। आने वाले समय में हम आपको बहुत सारी टिप्स और देने जा रहे हैं। आपका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, आपको अंग्रेजी जरूर सिखा के रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुलर्निंग।